सृष्टि के रचयिता का अहंकार जब अपनी सीमाएं लांघ गया, तब शून्य से एक ऐसी शक्ति जागी जिसने काल को भी थाम दिया। न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र, ब्रह्मा के उस पांचवें मस्तक का अंत छिपा था महादेव के इस रौद्र रूप के एक साधारण से नख में। एक प्रहार और अहंकार का सर्वनाश। आखिर ये दंड क्यों? जब त्रिलोक में श्रेष्ठता का विवाद उठा, तब महादेव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। श्री हरि विष्णु ने अपनी सीमा स्वीकार ली, परंतु ब्रह्मा के पांचवें मस्तक ने ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने का झूठा दावा किया। इसी असत्य और अहंकार को भस्म करने के लिए अवतरित हुए भैरव। भैरव जानते थे कि ब्रह्मांड के विधाता पर प्रहार करने का परिणाम क्या होगा। ब्रह्म हत्या वो महापाप है जिससे स्वयं देवता भी कांपते हैं, पर न्याय के लिए भैरव ने इस परिणाम को सहर्ष स्वीकार किया। शास्त्रों के अनुसार इस पाप से मुक्ति का केवल एक मार्ग था, कठोर प्रायश्चित। भैरव ने सिद्ध किया कि स्वयं विधाता हो या महादेव का रौद्र रूप, न्याय की वेदी पर सबको झुकना पड़ता है। हाथ में ब्रह्मा का कपाल लिए उन्होंने कापालिक व्रत धारण किया। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका अडिग साहस था कि उन्होंने एक भिक्षुक बनकर तीनों लोकों में न्याय का संदेश फैलाया। वर्षों तक वे भटकते रहे, एक ऐसे पराक्रमी भिक्षुक के रूप में जिनसे स्वयं मृत्यु भी भय खाती थी। ये उनका दंड नहीं, बल्कि उनके संकल्प की एक अनंत यात्रा थी। और फिर काशी, वो धरा जहां पाप कदम रखते ही जल उठता है, जहां स्वयं काल भी ठहर जाता है। जैसे ही भैरव ने उस भूमि को स्पर्श किया, ब्रह्म हत्या भी राख बन गई। कपाल स्वयं हाथ से छूट गया। न कोई संघर्ष, न कोई प्रयास, केवल मुक्ति। और उसी क्षण जहां काल भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं चलता, भैरव बने काशी के कोतवाल। जब ब्रह्म हत्या के भय से देवताओं ने भी भैरव से दूरी बना ली थी, तब शमशानों की राख के बीच केवल एक बेजुबान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। भैरव का परम साथी और उनका वाहन, एक कुत्ता। काशी का कोतवाल कभी अकेला गश्त पर नहीं निकलता। आज भी जब रात के सन्नाटे में गली का कोई कुत्ता तुम्हें एकटक देख रहा हो, तो उसे दुत्कारना मत। क्या पता स्वयं भैरव की नजर तुम पर हो।